भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। भक्त चरितांक भक्त सुधनवा। जो लोग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले समस्त फलों के दाता श्री गोविंद का स्मरण करते हैं, वे तीनों तापों से छूटकर सर्वथा दुख रहित हो जाते हैं। चंपकपुरी के राजा हंसध्वज बड़े ही धर्मात्मा, प्रजापालक, शूरवीर और भगवत भक्त थे। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि राजकुल तथा प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त न होता या जो एक पत्नी व्रत न होता, वह चाहे जितना विद्वान या शूरवीर हो, उसे राज्य में आश्रय नहीं मिलता था। पूरी प्रजा सदाचारी, भगवान का भक्त, दान परायण थी। पांडवों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब चंपकपुरी के पास पहुंचा, तब महाराज हंसध्वज ने सोचा, मैं वृद्ध हो गया हूं, पर अब तक मेरे नेत्र श्री कृष्णचंद्र के दर्शन के से सफल नहीं हुए। अब इस घोड़े को रोकने के बहाने मैं युद्ध भूमि में जाकर भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उन श्याम सुंदर भुवन मोहन के श्री चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन, प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उसके पीछे चल रहे थे। यह सबको पता था, किंतु राजा को तो पार्थ सारथी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन करने थे। अश्व पकड़कर बांध लिया गया। राजगुरु शंख तथा लिखित की आज्ञा से यह घोषणा कर दी गई कि अमुक समय तक यह योद्धा रण क्षेत्र में उपस्थित हो जाए। जो ठीक समय पर नहीं पहुंचेगा, उसे उबलते हुए तेल के कढ़ाई के में डाल दिया जाएगा। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र थे, सुबल, सुरथ, सम, सुदर्शन और सुधनवा। छोटे राजकुमार सुधनवा अपनी माता के पास आज्ञा लेने पहुंचे। वीर माता ने पुत्र को हृदय से लगाया और आदेश दिया, बेटा तू युद्ध में जा और विजयी होकर लौट, परंतु मेरे पास 4 पैर वाले पशु को मत ले आना। मैं तो मुक्तिदाता श्री हरि को पाना चाहती हूँ। तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो, वे भक्त वत्सल हैं। यदि तू अर्जुन को युद्ध में छका सके तो वे पार्थ की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना, श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में
मरने वाला मरता नहीं, वह तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। युद्ध में लड़ते हुए पुरुषोत्तम के सम्मुख तू यदि वीर गति को प्राप्त करेगा तो मुझे सच्ची प्रसन्नता होगी। धन्य माता। सुधनवा ने माता की आज्ञा स्वीकार की। बहन कुबला से आज्ञा तथा प्रोत्साहन प्राप्त कर वे अपने अंतःपुर में गए। द्वार पर उनकी सती पत्नी प्रभावती पहले से पूजा का थाल सजाए पति की आरती उतारने को खड़ी थी। उसने पति की पूजा करके प्रार्थना की, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। मैं चाहती हूं कि आपके चले जाने पर एक अंजलि देने वाला पुत्र रहे। सुधनवा की ने पत्नी को समझाना चाहा, पर वह पतिव्रता थी। उसने कहा, मेरे स्वामी, मैं जानती हूं कि श्री कृष्णचंद्र के समीप जाकर कोई इस संसार में लौटता नहीं। मैं तो आपकी दासी हूं। आपकी इच्छा और आपके हित में ही मेरा हित है। मैं आपके इस मंगल प्रस्थान में बाधा नहीं देना चाहती। इस दासी की तो एक तुच्छ प्रार्थना है, आपको वह प्रार्थना पूर्ण करनी चाहिए। अब अनेक प्रकार से सुधनवा ने समझाना चाहा, किंतु अंत में प्रभावती की विजय हुई। सती नारी की धर्म समता प्रार्थना वे अस्वीकार नहीं कर सके। वहां से फिर स्नान प्राणायाम करके वे युद्ध के लिए रथ पर बैठे। उधर युद्ध भूमि में महाराज हंसध्वज अपने चारों राजकुमारों के साथ पहुंच गए। सभी शूर एकत्र हो गए, किंतु समय हो जाने पर भी वह जब सुधनवा नहीं पहुंचे, तब राजा ने उन्हें पकड़ लाने के लिए कुछ सैनिक भेजे। सैनिकों को सुधनवा मार्ग में ही मिल गए। पिता के पास पहुंचकर जब उन्होंने विलंब का कारण बताया, तब क्रोध में भर कर महाराज कहने लगे, तू बड़ा मूर्ख है। यदि पुत्र होने से ही सदगति होती तो सभी कुकर शूकर स्वर्ग ही जाएं। तेरे धर्म और विचार को धिक्कार है। श्री कृष्णचंद्र का नाम सुनकर भी तेरा मन काम के वश हो गया। ऐसे कामी भगवान से विमुख कुपुत्र का तो तेल में उबल कर ही मरना ठीक है। राजा ने व्यवस्था के लिए पुरोहितों के पास दूत भेजा। धर्म के मर्मज्ञ, स्मृतियों के रचयिता ऋषि शंख और लिखित बड़े क्रोधी थे। उन्होंने दूत से कहा, राजा का मन पुत्र के मोह से धर्म भ्रष्ट हो गया है। जब सबके लिए एक ही आज्ञा थी, तब व्यवस्था पूछने की क्यों आवश्यकता हुई। जो मंद बुद्धि, लोभ, मोह और भय से अपने वचनों का पालन नहीं करता, उसे नरक के दारुण दुख मिलते हैं। हंसध्वज पुत्र के कारण अपने वचनों को आज झूठा करना चाहता है। ऐसा अधर्मी राजा के राज्य में हम नहीं रहना चाहते। इतना कहकर वे दोनों ऋषि चल पड़े। दूत से समाचार पाकर राजा ने मंत्री को आदेश दिया, सुधनवा को उबलते तेल के कड़ावे में डाल दो। इतना आदेश देकर वे दोनों पुरोहितों को मनाने चले गए। मंत्री को बड़ा दुख हुआ, किंतु सुधनवा ने उन्हें कर्तव्य पालन के लिए दृढ़ता पूर्वक समझाया। पिता की आज्ञा का सत्पुत्र को पालन करना ही चाहिए, यह उसने निश्चय किया। उसने तुलसी की माला गले में डाली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु गोविंद मुकुंद, मुझे मरने का कोई भय नहीं है। मैं तो आपके चरणों में देह त्याग करने ही आया था, परंतु मैं आपका प्रत्यक्ष दर्शन न कर सका, यही मुझे दुख है। मैंने आपका तिरस्कार करके बीच में काम की सेवा की। क्या इसीलिए आप मेरी रक्षा को अपने अभय हाथ नहीं बढ़ाते। पर मेरे स्वामी, जो लोग कष्ट में पड़कर भय से व्याकुल होकर आपकी शरण लेते हैं, उन्हें क्या सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूं, अतः आपको अवश्य प्राप्त होगा। किंतु लोग कहेंगे कि सुधनवा वीर होकर भी कड़ाए
में जल कर मरा। मैं तो आपके भक्त अर्जुन के बाणों को अपना शरीर भेंट करना चाहता हूँ। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, अनेकों की इच्छा पूर्ण की है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। अपने इस चरणाश्रित की टेक भी रखिए। इस अग्निधा से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके हरे गोविंद श्री कृष्ण आदि भगवान नामों को पुकारते हुए सुधनवा कड़ाहे के खोलते तेल में कूद पड़े। एक दिन प्रहलाद के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। एक दिन ब्रज ब्रज बालकों के लिए मयूर मुकुटी ने दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधनवा के लिए खोलता तेल शीतल हो गया। सुधनवा को तो शरीर का भान ही नहीं था। वे तो अपने श्री कृष्ण को पुकारने, उनका नाम लेने में तल्लीन हो गए थे, किंतु देखने वाले आश्चर्य मूढ़ हो रहे थे। खोलते तेल में सुधनवा जैसे तैर रहे थे, उनका एक रोम तक झुलस नहीं रहा था। यह बात सुनकर राजा हंसध्वज भी दोनों पुरोहितों के साथ वहां आए। श्रद्धा रहित तार्किक पुरोहित शंख को संदेह हुआ, अवश्य इसमें कोई चालाकी है। भला तेल गर्म होता तो उसमें सुधनवा बचा कैसे रहता? कोई मंत्र या औषधि का प्रयोग तो नहीं किया गया। तेल की परीक्षा के लिए उन्होंने एक नारियल कड़ाहे में डाला। उबलते हुए तेल में पड़ते ही नारियल तड़ाक से फट गया, उसके दो टुकड़े हो गए और उछलकर वे बड़े जोर से शंख और लिखित के सिर में लगे। अब उनको भगवान के महत्व का ज्ञान हुआ। सेवकों से उन्होंने पूछा, सुधनवा ने कोई औषधि शरीर में लगाई क्या, अथवा उसने कोई किसी मंत्र का जप किया था? सेवकों ने बताया कि राजकुमार ने ऐसा कुछ नहीं किया, वे प्रारंभ से भगवान का नाम ले रहे हैं। अब शंख को अपने अपराध का पता लगा। उन्होंने कहा, मुझे धिक्कार है, मैंने भगवान के एक सच्चे भक्त पर संदेह किया। प्रायश्चित करके प्राण त्यागने का निश्चय कर शंख मुनि उसी उबलते तेल के कढ़ाई में कूद पड़े, किंतु सुधनवा के प्रभाव से उनके लिए भी तेल शीतल हो गया। मुनि ने सुधनवा को हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, कुमार, तुम्हें धन्य है। मैं तो ब्राह्मण होकर, शास्त्र पढ़कर भी असाधु हूँ, मूर्ख हूँ मैं। बुद्धिमान और विद्वान तो वही है जो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा यह अधम देह भी आज पवित्र हो गया। तुम जैसे भगवान के भक्तों का तो दर्शन ही मनुष्य जीवन की परम सफलता है। राजकुमार, अब तुम इस तेल से निकलो, अपने पिता, भाइयों और सेना को पावन करके मेरा भी उद्धार करो। त्रिलोकी के स्वामी श्री कृष्ण जिनके सारथी बनते हैं, उन धनुर्धर अर्जुन को संग्राम में तुम ही संतुष्ट कर सकते हो। मुनि के साथ सुधनवा कड़ाहे से बाहर आए। राजा हंसध्वज ने अपने भगवत भक्त पुत्र का समादर किया और उन्हें आशीर्वाद दिया। पिता की आज्ञा से सुधनवा सेना नायक हुए। अर्जुन की सेना से उनका संग्राम होने लगा। सुधनवा के शौर्य के कारण पांडव दल में खलबली मच गई। वृषकेतु, प्रद्युम्न, कृतवर्मा, सात्यकी आदि वीरों को उस तेजस्वी ने घायल करके पीछे हटने को विवश कर दिया। अंत में अर्जुन सामने आए। अर्जुन को अपनी शूरता का कुछ दर्प भी था, किंतु सुधनवा तो केवल श्याम सुंदर के भरोसे युद्ध कर रहे थे। भगवान को अपने भक्त का प्रभाव दिखलाना था। बालक सुधनवा को अपने सामने देख पार्थ को बड़ा आश्चर्य हुआ। सुधनवा ने उनसे कहा, विजय, सदा आपके रथ पर श्री कृष्णचंद्र सारथी के स्थान पर बैठे आपकी रक्षा किया करते थे। इससे आप सदा विजयी होते रहे। आज आपने अपने उन समर्थ सारथी को कहां छोड़ दिया? मेरे साथ युद्ध करने में श्री कृष्ण ने तो आपको नहीं छोड़ दिया। आप अब उन मुकुंद से रहित हैं। ऐसी दशा में मुझसे संग्राम कर भी सकेंगे या नहीं? सुधनवा की बातों से अर्जुन क्रुद्ध
हो गए, उन्होंने बाण वर्षा आरंभ कर दी, परंतु हंसते हुए सुधनवा ने उनके बाणों के टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए। अर्जुन ने दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी राजकुमार ने व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर पड़ा। सुधनवा ने फिर हंसकर कहा, धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सर्वज्ञ सारथी को छोड़कर आपने अच्छा नहीं किया। आपका सारथी मारा गया, आप मेरे बाणों से घायल हो गए हैं। अब भी शीघ्रता से अपने उस श्याम रूप सारथी का स्मरण कीजिए। अर्जुन ने बाएं हाथ से घोड़े की डोरी पकड़ी, एक हाथ से युद्ध करते हुए वे भगवान को मन ही मन पुकारने लगे। उनके स्मरण करते ही श्री कृष्णचंद्र प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन के हाथ से रथ की रश्मि ले ली। सुधनवा और अर्जुन दोनों ने भगवान को प्रणाम किया। सुधनवा के नेत्र आनंद से खिल उठे, जिसके लिए उसने युद्ध में अर्जुन को छकाया था, वह कार्य तो अब पूरा हुआ। कमल लोचन श्री कृष्णचंद्र आ गए, उनके दर्शन करके वह कृतार्थ हो गया। अब उसे भला और क्या चाहिए। उसने अर्जुन को ललकारा, पार्थ, आपके ये सर्वसमर्थ सारथी तो आ गए, अब तो आप मुझ पर विजयी पाने के लिए कोई प्रतिज्ञा करें। अर्जुन को भी आवेश आ गया। उन्होंने 3 बाण निकालकर प्रतिज्ञा की, इन तीनों बाणों से यदि मैं तेरा सुंदर मस्तक न काट दूं तो मेरे पूर्वज पुण्यहीन होकर नरक में गिर पड़े। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुनकर सुधनवा ने हाथ उठाकर कहा, हे श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण साक्षी हैं, उनके सामने ही मैं तुम्हारे इन तीनों बाणों को काट न दूं तो मुझे घोर गति प्राप्त हो। यह कहकर सुधनवा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से घायल कर दिया, उनके रथ को कुछ तोड़ डाला। बाणों से मारकर उनके रथ को कुमार के चाक की भांति घुमाने लगा। 400 हाथ पीछे हटा दिया उस रथ को। भगवान ने कहा, अर्जुन, सुधनवा बहुत बांका वीर है, मुझसे पूछे बिना प्रतिज्ञा करके तुमने अच्छा नहीं किया। जयद्रथ वध के समय तुम्हारी प्रतिज्ञा ने कितना संकट उपस्थित किया था, वह तुम भूल कैसे गए। सुधनवा एक पत्नी व्रत के प्रभाव से महान है और इस विषय में हम दोनों पिछड़े हुए हैं। अर्जुन ने कहा, गोविंद, आप आ गए हैं, फिर मुझे चिंता की क्या, मुझे चिंता ही क्या। जब तक आपके हाथ से मेरे रथ की डोरी जब तक आपके हाथ में मेरे रथ की डोरी है, मुझे कौन संकट में डाल सकता है। मेरी प्रतिज्ञा अवश्य पूरी होगी। अर्जुन ने एक बाण चढ़ाया। भगवान ने अपने गोवर्धन धारण का पुण्य उस बाण को अर्पित किया। बाण छूटा, कालाग्नि के समान वह बाण चला। सुधनवा ने गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का स्मरण करके बाण मारा और अर्जुन का बाण 2 टुकड़े होकर गिर पड़ा। पृथ्वी कांपने लगी, देवता भी आश्चर्य में पड़ गए। भगवान की आज्ञा से अर्जुन ने दूसरा बाण चढ़ाया। भक्त वत्सल प्रभु ने उसे अपने बहुत से पुण्य अर्पण किए। सुधनवा ने श्री कृष्णचंद्र की जय कहकर अपने बाणों से उसे भी काट दिया। कृष्ण अर्जुन उदास हो गए। रणभूमि में हाहाकार मच गया। देवता सुधनवा की प्रशंसा करने लगे। अब तीसरे बाण को भगवान ने अपने रामावतार का पूरा पुण्य दिया। बाण के पिछले भाग में ब्रह्मा जी को तथा मध्य भाग में काल को प्रतिष्ठित करके नौक पर वे स्वयं एक रूप से बैठे। अर्जुन ने वह बाण भगवान के आदेश से धनुष पर चढ़ाया। सुधनवा ने कहा, नाथ, तुम मेरा वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान नाथ, तुम मेरे वध करने स्वयं बाण में स्थित होकर आ रहे हो, यह मैं जान गया हूं। मेरे स्वामी, आओ, रणभूमि में मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करो। अर्जुन, तुम्हें धन्य है, साक्षात नारायण तुम्हारे बाण को अपना पुण्य ही
नहीं देते, स्वयं बाण में स्थित भी होते हैं। विजय तो तुम्हारी है ही, किंतु भूलो मत, मैं इन्हीं श्री कृष्ण की कृपा से इस बाण को भी अवश्य काट दूंगा। बाण छूटा, सुधनवा ने पुकार की, भक्त वत्सल गोविंद की जय, और बाण मार दिया। भक्त के प्रभाव को काल देवता रोक ले, यह संभव नहीं। अर्जुन का बाण बीच में से कटकर दो टुकड़े हो गया। सुधनवा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। अब अर्जुन का प्रण पूरा होना था। बाण कट गया पर उनका अगला भाग गिरा नहीं। उस अगले बाण उस आधे बाण से ही बाण ने ही ऊपर उठकर सुधनवा का मस्तक काट दिया। मस्तकहीन सुधनवा के शरीर ने पांडव सेना को तहस नहस कर दिया और उसका सिर भगवान के चरणों पर जाकर गिरा। श्री कृष्णचंद्र ने गोविंद मुकुंद हरि कहते उस मस्तक को अपने हाथों में उठा लिया। उसी समय परम भक्त सुधनवा के मुख से एक ज्योति निकली और सबके देखते देखते वह श्री कृष्णचंद्र के मुख में प्रविष्ट हो गई। भक्त मयूर ध्वज। द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूर ध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत हो गए हैं। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय ही था। उन्होंने भगवत प्रियतर्थ अनेकों बड़े बड़े यज्ञ किए थे, करते ही रहते थे। एक बार उनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ अनेक इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा हो गया था। संभव है इसीलिए अथवा अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणामतः युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूर ध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजयी प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता के से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ ले आना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्याग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में उपस्थित हुए। उनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने वाले ही थे कि उन्होंने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए उन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करने अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि मार्ग में एक से मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले में अपने को देना चाहा पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुनय विनय करने पर उसने यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज,
पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवा कर मुझे दे दे तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूं। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने उपस्थित हैं। यह बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंबे गड़ा कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद मुकुंद माधव आदि मधुर नामों का सस्वर उच्चारण करते हुए मयूर ध्वज बैठ गए और उनकी स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे ऐसी बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चले गए कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूर ध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान, आंसू निकलने का यह भाव नहीं कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो रहा है, परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया और स्पर्श पाते ही मयूर ध्वज का शरीर पहले की अपेक्षा अधिक सुंदर, हष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न लें, इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य, अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम से छके रहने लगे। महाराज परीक्षित, जो भोजन आज प्रातः काल बनाया गया है, शाम तक वह नष्ट हो जाएगा, सड़ने लगेगा। ऐसे अन्न के रस से ही वह शरीर पुष्ट हुआ, फिर उसमें नित्यता या टिकाऊपन कैसा? सुभद्रा कुमार अभिमन्यु की पत्नी महाराज विराट की पुत्री उत्तरा गर्भवती थी। उनके उदर में कौरव एवं पांडवों का एकमात्र वंशधर था। अश्वत्थामा ने उस गर्भ
गर्भस्थ बालक का विनाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भय विहल उत्तरा भगवान श्री कृष्ण की शरण में गई। भगवान ने उसे अभय दान दिया और बालक की रक्षा के लिए वे सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में स्वयं पहुंच गए। गर्भस्थ शिशु ने देखा कि एक प्रचंड तेज चारों ओर से समुद्र की भांति उमड़ता हुआ उसे भस्म करने आ रहा है। इसी समय बालक ने अंगूठे के बराबर ज्योतिर्मय भगवान को अपने पास देखा। भगवान अपने कमल नेत्रों से बालक को स्नेह पूर्वक देख रहे थे। उनके सुंदर श्याम वर्ण पर पीतांबर की अद्भुत शोभा थी। मुकुट, कुंडल, अंगद, किंकणी प्रभृति मणिमय आभरण उन्होंने धारण कर रखे थे। उनके 4 भुजाएं थी और उनके शंख, चक्र, गदा, पद्म थे। अपनी गदा को उल्का के समान चारों ओर शीघ्रता से घुमाकर भगवान उस उमड़ते आते अस्त्र तेज को बराबर नष्ट करते जा रहे थे। बालक 10 महीने तक भगवान को देखता रहा। वह सोचता ही रहा, ये कौन है। जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए। बालक मृत सा उत्पन्न हुआ, क्योंकि जन्म के समय उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रभाव पड़ गया था। परंतु श्री कृष्णचंद्र प्रसूति का गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। यही बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब परीक्षित बड़े हुए, पांडवों ने उन्हें राज्य सौंप दिया और स्वयं हिमालय पर चले गए। प्रतापी एवं धर्मात्मा परीक्षित ने राज्य में पूरी सुव्यवस्था स्थापित की। एक दिन जब वे दिग्विजय करने निकले थे, उन्होंने एक उज्जवल सांड देखा जिसके 3 पैर टूट गए थे। केवल एक ही पैर शेष था। उसके पास ही एक गाय रोती हुई उदास खड़ी थी। वह काले रंग का शूद्र राजाओं की भांति मुकुट पहने हाथ में डंडा लिए गाय और बैल को पीट रहा था। यह जानने पर कि गाय पृथ्वी देवी है और वृषभ साक्षात धर्म है तथा यह कलयुग शूद्र बनकर उन्हें ताड़ना दे रहा है, परीक्षित ने उस शूद्र को मारने के लिए तलवार खींच ली। शूद्र ने अपना मुकुट उतार दिया और वह परीक्षित के पैरों पर गिर पड़ा। महाराज ने कहा, कली, तुम मेरे राज्य में मत रहो। तुम जहां रहते हो वहां असत्य, दंभ, छल, कपट आदि अधर्म हो रहते हैं। कली ने प्रार्थना की, आप तो चक्रवर्ती सम्राट है, अतः मैं कहाँ रहूं यह आप ही मुझे बता दें। मैं कभी आपकी आज्ञा नहीं तोड़ूंगा। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान बता दिए। यूं ये ही 5 अधर्म रूप कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। परीक्षित ने कली को रहने के लिए जुआ, शराब, स्त्री हिंसा और स्वर्ण ये 5 स्थान बता दिए। ये ही 5 अधर्म रूप कली के निवास हैं। इनसे प्रत्येक कल्याणकामी को बचना चाहिए। एक दिन आखेट करते हुए परीक्षित वन में भटक गए। भूख और प्यास से व्याकुल वे एक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा ने उनसे जल मांगा, पुकारा, पर ऋषि को कुछ पता नहीं लगा। इसी समय कली ने राजा पर अपना प्रभाव जनाया। उन्हें लगा कि जानबूझकर ये मुनि मेरा अपमान करते हैं। पास में ही एक मरा सर्प पड़ा था। उन्होंने उसे धनुष से उठाकर ऋषि के गले में डाला। यह परीक्षा
करने के लिए कि ऋषि ध्यानस्थ हैं या नहीं, और फिर वे राजधानी लौट गए। बालकों के साथ खेलते हुए उन ऋषि के तेजस्वी पुत्र ने जब यह समाचार पाया तब शाप दे दिया, इस दुष्ट राजा को आज के 7वें दिन तक्षक काट लेगा। घर पहुंचने पर परीक्षित को स्मरण आया कि मुझसे आज बहुत बड़ा अपराध हो गया। वे पश्चाताप कर ही रहे थे, इतने में शाप की बात का उन्हें पता लगा। इससे राजा को तनिक भी दुख नहीं हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर वे गंगा तट पर जा बैठे। 7 दिनों तक उन्होंने निर्जल व्रत का निश्चय किया। उनके पास उस समय बहुत से ऋषि मुनि आए। परीक्षित ने कहा, ऋषिगण, मुझे शाप मिला, यह तो मुझ पर भगवान की ही कृपा हुई। मैं विषय भोगों में आसक्त हो रहा था। दया में भगवान ने शाप के बहाने मुझे उनसे अलग कर दिया। अब आप मुझे भगवान का पावन चरित्र सुनाइए। उसी समय वहां घूमते हुए श्री सुखदेव जी पहुंच गए। परीक्षित ने उनका पूजन किया। उनके पूछने पर सुखदेव जी ने 7 दिनों में उन्हें पूरे श्रीमद् भागवत का उपदेश किया। अंत में परीक्षित ने अपना चित्त भगवान में लगा दिया। तक्षक ने आकर उन्हें काटा और उसके विष से उनका देह भस्म हो गया, पर वे तो पहले ही शरीर से ऊपर उठ चुके थे। उनको इस सब का पता तक नहीं चला। कुमार वज्रनाभ। श्री अनिरुद्ध जी के पुत्र वज्रनाभ की ही यदुकुल के महा संग्राम में बचे थे। स्त्रियों, सेवकों आदि के साथ अर्जुन उन्हें हस्तिनापुर ले आए। वहीं युधिष्ठिर जी ने मथुरा मंडल का उनको राजा बना दिया। उस समय वज्रनाभ की अवस्था छोटी ही थी। पांडवों के महा प्रस्थान के पश्चात परीक्षित जी स्वयं वज्रनाभ को मथुरा का राज्य सौंपने आए। उस समय पूरा व्रजमंडल उजाड़ पड़ा था। वहां कोई पशु पक्षी भी नहीं रहा था। मथुरा में केवल सूने भवन थे, साधारण पत्थरों के। परीक्षित ने वज्रनाभ से कहा, तुम राज्य, कोष, सेना आदि के लिए चिंता मत करना, यह सब मैं तुम्हें बहुत अधिक दूंगा। कोई शत्रु मेरे जीते जी तुम्हारी ओर देख तक नहीं सकता। तुम तो केवल माताओं की सेवा करो, उनके ऐसा प्रसन्न, इनको जैसे प्रसन्नता हो वही तुम्हें करना चाहिए। वज्रनाभ ने कहा, चाचा जी, यद्यपि मैं अभी बालक हूँ, फिर भी मुझे अभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। मुझे सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान है। राज्य, धन, यहाँ शत्रु की मुझे कोई चिंता नहीं, किंतु मैं यहाँ राज्य किस पर करूं? यहाँ तो प्रजा ही नहीं है। आप इसकी कोई व्यवस्था करें। परीक्षित ने पता लगाया कि यमुना किनारे महर्षि शांडिल्य जी का आश्रम मिल गया। परीक्षित जी ने पता लगाया तो यमुना किनारे महर्षि शांडिल्य जी का आश्रम मिल गया। राजा के बुलाने पर वे व्रज राज श्री नंद राय के पुरोहित आए। उन ऋषि श्रेष्ठ ने बताया, राजन, ब्रजभूमि तो दिव्य भूमि है। साधारण नेत्रों से उसके अभी तक दर्शन होते हैं। जब तक श्री कृष्णचंद्र इस लोक में अपनी लीला प्रकट रूप से करते हैं। श्री कृष्ण के अपने धाम पधारने पर व्रज के ब्रज भी अदृश्य हो गया। अब तो उसका दर्शन अधिकारी पुरुष ही कर पाते हैं। तुम मथुरा के मणिमय भवनों को तो उन पत्थरों के रूप में बदला देखते भी हो, पर व्रज के तो कूप, सरोवर आदि तक नहीं दिखेंगे। यहाँ तो अब केवल कटीली लताएं, सूखे वृक्ष, रेतीली भूमि वियोग की सूचना रूप में रह गई हैं। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें श्री कृष्ण की सभी लीला स्थली बताऊंगा। तुम वहां
लीला के अनुरूप सरोवर, कुंड, कूप बनवाओ तथा भगवान के श्री विग्रह की स्थापना करो। बाहर से कपि, मयूर, गौ आदि वे पशु पक्षी यहाँ लाकर बसाओ जो श्याम सुंदर को प्यारे थे, और ब्रज के लोगों के जो संबंधी अन्यत्र मिले उनको भी यहाँ ले आकर धन धान्य से संतुष्ट करके बसाओ। महर्षि की आज्ञा से परीक्षित तथा वज्र नाभ ब्रज में सरोवर, मंदिर आदि बनाने तथा लोगों को बाहर से लाकर वहां बसाने में लग गए। एक दिन श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों ने श्री यमुना जी के साक्षात दर्शन किए। यमुना जी को सौभाग्यवती के वेश में देखकर आश्चर्य में उन्होंने कारण पूछा। दयावश भगवती कालिंदी ने बताया, श्री कृष्णचंद्र से तो हम सबका कभी वियोग होता ही नहीं। वे ब्रजराज कुमार ब्रजेश्वरी श्री राधिका के साथ ही नित्य रहते हैं, जिन्हें श्री राधा का दास्य प्राप्त है। नंद नंदन का नित्य सामीप्य उन्हें प्राप्त रहता है। तुम लोग उद्धव जी के दर्शन करो। गोवर्धन के समीप उद्धव जी रता कुंजों में एक होकर रहते हैं। श्याम सुंदर के लीला गुण नाम कीर्तन से वे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उनके दर्शन से तुम्हें श्री नंद नंदन की प्राप्ति होगी। श्री कृष्णचंद्र की पत्नियों ने व्रजनाभ से यह बात कही। व्रजनाभ ने गिरिराज गोवर्धन के समीप संकीर्तन महोत्सव आरंभ किया। उद्धव जी लता गुल्मों से प्रकट होकर उस महोत्सव में आ गए। सब ने उद्धव जी की पूजा की। परीक्षित को उद्धव जी ने कलयुग का निरोध करने के लिए आग्रह पूर्वक भेज दिया। शेष सबको उन्होंने 1 महीने में वैष्णवी रीति से श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। कथा की पूर्ण आहुति पर नंद नंदन श्याम सुंदर ब्रज मंडल के पास व्यक्त हो गए। वज्रनाभ और रानियों ने उस नित्य धाम में अपना स्थान देख लिया। जगत के नेत्रों के लिए जैसे वह चिन्मय धाम अलक्षित हुआ, वैसे ही उस धाम में पहुंचकर वज्रनाभ तथा रानियों भी अदृश्य हो गई। शिव भक्त राजा चंद्रसेन और श्रीकर गोप भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा और शिव ही जीव हैं। शिव से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है। वही जीवा सफल है जो भगवान शिव की स्तुति करती है। वही मन सार्थक है जो भगवान शिव के ध्यान में संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं जो उनकी कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं, और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो भगवान शिव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वे मस्तक धन्य हैं जो भगवान शिव के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव के क्षेत्रों में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कार्यों में लगी रहती है, वह संसार सागर से पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव की भक्ति से युक्त मनुष्य, चांडाल, पुलकस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वह समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी के राजा चंद्रसेन इसी श्रेणी के शिव भक्त थे। वे भगवान महाकाल के अनन्य उपासक थे। शिव पार्षदों में अग्रगण्य श्री मणिभद्र जी राजा की अनन्य भक्ति देख उनके सखा हो गए थे। उन्होंने प्रसन्न होकर महाराज चंद्रसेन को एक ऐसी दिव्य चिंतामणि प्रदान की थी जो सूर्य तथा कौस्तुभ मणि के समान
देदीप्यमान थी। वह चिंतन करने मात्र से ही मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाली थी। उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके राजा जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं के बीच में भगवान सूर्य की भांति उनकी शोभा होती थी। महाराज चंद्रसेन की इस चिंतामणि के प्रति बहुत से राजाओं के मन में लोभ पैदा हो गया था। एक दिन कई राजाओं ने एक साथ बहुत सी सेना लाकर मालव पर आक्रमण किया और उज्जैनी के चारों द्वारों को घेर लिया। राजा चंद्रसेन को जब यह समाचार मिला, तब वे भगवान महाकाल की ही शरण में गए। उनके तो सब कुछ महाकाल ही थे। भगवान शिव से सारी परिस्थिति बताकर वे उन्हीं की आराधना में संलग्न हो गए। भक्तवत्सल भगवान शिव ने भक्त की रक्षा का निश्चय करके तदनुकूल उपाय कर विचार किया। उन दिनों उज्जैनी में एक विधवा ग्वालिन रहती थी। उसके 5 वर्ष का एक बालक था। उस बालक को गोद में लेकर वह महाकाल जी के मंदिर में गई। वहां उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई गौरीपति की महापूजा का दर्शन किया। उस आश्चर्य में पूजा उत्सव को देखकर ग्वालिनी ने भगवान को प्रणाम किया और वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने भी वह सारी पूजा देखी थी। बालक अनुकरणशील तो होते ही हैं। घर आकर उसने भी शिव जी की पूजा आरंभ कर दी। एक सुंदर पत्थर लाकर घर से थोड़ी दूर एकांत में रख दिया। वहीं उसके लिए मानो भगवान शिव का प्रतीक था। फिर उसने अपने हाथ से प्राप्त होने लायक बहुत से फूलों का संग्रह किया। तत्पश्चात उस शिवलिंग को स्नान कराया और भक्ति भाव से उसकी पूजा की। कृत्रिम अलंकार, चंदन, धूप, दीप और अक्षत आदि उपचार चढ़ाए। भांति भांति के सुंदर पत्रों और पुष्पों से भगवान का श्रृंगार किया और मानसिक निवेदन करके भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसके बाद भावावेश से अब उसने नृत्य भी किया। इसी समय ग्वालिन ने भोजन तैयार करके उस बालक को बुलाया। जब वह नहीं आया, तब वह स्वयं उसके पास गई। उसने देखा उसका लाडला भगवान शिव की पूजा करके ध्यान लगाए बैठा है। ग्वालिन ने हाथ पकड़कर खींचा, तब भी बालक नहीं उठा। इस पर वह खींच उठी और बालक को पीटने लगी। इतने पर भी जब वह उठने को राजी नहीं हुआ, तब उसकी मां ने वह पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। उस पर चढ़ी हुई सारी पूजा सामग्री इधर उधर बिखर गई। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा। देव देव महादेव की रट लगाता हुआ वह सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। थोड़ी देर में जब उसे चेत हुआ, तब आंखें खोलकर उसने देखा उसका वही निवास स्थान एक परम रमणीय शिवालय बन गया है। मणियों के जगमगाते हुए खंबे उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उसके द्वार, किवाड़ तथा सदर फाटक सभी स्वर्णमय थे। वहां की भूमि बहुमूल्य नीलमणि और हीरों के चबूतरों से शोभा पा रही थी। यह सब देखकर बालक उठा और हर्ष के पारावार में निमग्न हो गया। उसे यह समझते देर न लगी कि यह सब कुछ भगवान शिव की पूजा का प्रभाव है। उसने भगवान शिव को साष्टांग प्रणाम किया और इस प्रकार प्रार्थना की, देव उमापते, मेरी माता का अपराध क्षमा करें। भगवान शिव को संतुष्ट करके बालक जब संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला, तब अपने घर में संध्या के समय मंदिर से बाहर निकला तब अपने घर में गया। वह स्थान इंद्रनगर की भांति शोभा पा रहा था। भगवान के भवन के भीतर प्रवेश करके उसने देखा उसकी माता बहुमूल्य पलंग पर राजोचित वस्त्राभूषणों को धारण करके
सो रही हैं। उसने माता को जगाया। ग्वालिन ने उठने पर सब कुछ अपूर्वत देखा। पुत्र के मुख से यह जानकर कि सब कुछ भगवान शिव की कृपा का प्रसाद है, वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने इस घटना का समाचार महाराज को दिया। महाराज चंद्रसेन ने पुरोहित और मंत्रियों के साथ आकर यह सारा वैभव देखा और भगवान शिव की भक्तवत्सलता का विचार करके प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने गोप बालक को हृदय से लगा दिया। यह अद्भुत घटना का समाचार सब और बिजली की तरह फैल गया। युद्ध के लिए आए हुए राजाओं ने जब यह बात सुनी तब वैर भाव जाता रहा उनके हृदय से वैर भाव जाता रहा। वे भी राजा की आज्ञा से नगर में आए और भगवान शिव की महिमा को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों में मन लगाया। यही बालक शिकर गोप के नाम से श्रीकर गोप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्त की रक्षा की और अंत में वे दोनों भक्त भगवान शिव के परम धाम में गए। भक्त राजा तोंडमान चंद्रवंश में सुवीर नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। दक्षिण भारत में नारायणपुर में उनकी राजधानी थी। महाराज सुवीर ने रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ। राजा सुवीर के रानी नंदिनी के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम तोड़मान रखा गया। राजकुमार तोड़मान बड़े वीर थे। 5 ही वर्ष की अवस्था में उनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति प्रकट हो गई थी। युवा होने पर पांडव नरेश की सुंदरी पुत्री पद्मा के साथ उनका विवाह हुआ। विभिन्न देशों की अनेक राजकुमारियों ने भी स्वयंवर सभा में उनका वर्ण किया था। उन्हें देवराज इंद्र की भांति ऋषि रिद्धि सिद्धि एवं सुख भोग की सामग्रियां सुलभ थी, तो भी वे उनमें आसक्त न होकर सदा भगवान के चिंतन में ही संलग्न रहते थे। एक दिन राजकुमार तोड़मान पिता की आज्ञा से वेंकटगिरी के समीप शिकार खेलने के लिए गए। शिकार में वे उन्हीं हिंसक जीवों का वध करते थे जो प्रजा के लिए भय उपस्थित करने वाले थे। स्वर्णमुखरी नदी पार करके ब्रह्म ऋषि शुक और रेणुका देवी का दर्शन करते हुए तोड़मान जब पश्चिम दिशा की ओर बढ़े तब एक जगह उन्हें पंचरंगा तोता दिखाई दिया। वह देखने में बड़ा ही सुंदर था और भगवान श्री निवास का नाम रट रहा था। उसकी दिव्य आकृति और मधुर बोली पर राजकुमार मुग्ध हो गए और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा करने लगे। तोता उड़कर वेंकटाचल के शिखर पर जा पहुंचा। तोड़माल भी उसका अनुसरण करते हुए गिरिराज पर चढ़ गए, परंतु वहां वह तोता कहीं नहीं दिखाई दिया। पास ही श्यामा कवन था। निषाद राज वसु जो भगवान श्री निवास के अनन्य भक्त थे उस वन की रखवाली कर रहे थे। राजकुमार को आते देख उन्होंने उनकी अगवानी की और उन्हें प्रणाम करके विनीत भाव से दोनों हाथ जोड़कर कहा, युवराज स्वागत है, कहिए आपकी क्या सेवा करूं। राजकुमार बोले, वनेचर, इधर एक पंचरंगा तोता उड़ता हुआ आया है, क्या तुमने उसे देखा है। वह श्रीनिवास की रट लगा रहा था। मैं उसी को ढूंढता हूं, बताओ वह किधर गया है। वसु ने कहा, युवराज वह भगवान श्रीनिवास का तोता है। उसे श्री देवी और भूदेवी ने पाल पोसकर बड़ा किया है। उसे कोई पकड़ नहीं सकता। भगवान को वह सुख
बहुत ही प्रिय है। अब मैं भगवान की आराधना के लिए जाता हूँ। जब तक लौटकर न आऊं तब तक आप यहीं वृक्ष के नीचे विश्राम करें। राजा ने कहा, निषाद राज, मैं मैं भी भगवान के दर्शन करूंगा, मुझे अपने साथ ले चलो। वसु ने बहुत अच्छा कहकर युवराज को अपने साथ ले लिया। स्वामी पुष्करणी में युवराज सहित विधि पूर्वक स्नान करके वह दिव्य विमान में विराजमान भगवान श्री निवास के समीप गया। तोड़मान ने देखा बिलिव बिलिव वृक्ष के नीचे भगवान का दिव्य विमान प्रकाशित हो रहा है। उसके भीतर भगवान श्री निवास विराज रहे हैं। परम सुंदरी श्री देवी और भूदेवी उनकी सेवा में संलग्न हैं। उनके श्री अंगों की श्यामलता अलसी के फूल सी सुशोभित हो रही थी। नेत्र खुले हुए कमल दल की भांति सुंदर एवं विशाल थे। चार भुजाएं थी। भगवान के अंग अंग से उदारता प्रकट हो रही थी। उनके मुखारविंद पर मंद मुस्कुराहट की छटा मन को मोह लेती थी। श्री अंगों पर पीतांबर की अपूर्व शोभा थी। शंख चक्र आदि आयुध मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा कर रहे थे। युवराज भगवान का यह अद्भुत स्वरूप देखकर मुग्ध हो गए और उन्होंने अपना तन मन धन एवं जीवन उन्हीं के चरणों में निछावर कर दिया। उन दिनों वहां गए हुए सभी बड़भागी भक्तों को उनके प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। निषाद राज ने भगवान का पूजन करके उन्हें मधु मिश्रित सावा का भात निवेदन किया और प्रसाद लेकर राजकुमार के साथ वे पुनः अपनी कुटी पर लौट आए। रात में उनकी कुटी पर रहकर राजकुमार ने सत्संग का सुख उठाया और प्रातःकाल सेवकों सहित अपने नगर को प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें शुकमुनि तथा रेणुका देवी का कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। कुछ दिनों बाद राजा सुवीर ने अपने पुत्र को राज दे स्वयं वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया। महाराज तोंडमान धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए भगवान की आराधना में तत्पर रहने लगे। एक दिन निषाद राज वसु राजद्वार पर उपस्थित हुए। राजा सूचना पाकर महाराज ने उन्हें दरबार में बुलाया और स्वागत सत्कार करके पूछा, निषाद राज कैसे पधारे हो? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है। रात में एक श्वेत रंग का वराह आकर मेरा सावा चरने लगा। यह देख मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया। वारा मुझे देखते ही हवा हो गया। मैंने भी पीछा नहीं छोड़ा। स्वामी पुष्करणी के तट पर जाकर वह वरा एक बांबी में घुस गया। तब मैं क्रोध में आकर उस बांबी को ही खोदने लगा। इतने में ही मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय मेरा पुत्र भी वहां आ पहुंचा। मुझे मूर्छित देख वह भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज। तब भगवान वाराह का मुझ में आवेश हुआ। उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, विषाद राज वसु शीघ्र ही महाराज तोंडमान के पास जाकर मेरा सारा वृतांत उनसे कहें। राजा काली गौ के दूध से मेरा अभिषेक करते हुए इस वाल्मी को धो डालें। इसके भीतर एक सुंदर शिला प्राप्त होगी। उसे लेकर शिल्पी द्वारा मेरी वराह मूर्ति का निर्माण कराएं। जिसमें
मैं भूमि देवी को अपने बाएं अंग में लेकर खड़ा रहूं। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और वेखानस वेखानस महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना करा कर स्वयं तोड़मान भी उसकी पूजा करें। यूं कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं पूर्वत स्वस्थ हो गया। देवादिदेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बताने के लिए ही मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। राजा ने भगवान की इस आज्ञा को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिरोधार्य किया। ग्वालों को आज्ञा दे दी। मेरे यहाँ जितनी भी काली और कपिला गोए हैं उन सबको वेंकटाचल पर ले चलो। मंत्रियों को आदेश मिला, कल ही यात्रा करनी है, इसकी समुचित व्यवस्था की जाए। तदंतर तोंडमान अंतपुर में गए और सभी रानियों से वराह भगवान का वह आदेश सुनाकर रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने उन्हें बिल का मार्ग दिखलाया और राजद्वार से लेकर बिल के समीप तक पलव बिछवा दिए। सवेरे उठने पर राजा ने अपना स्वप्न लोगों पर प्रकट किया और द्वार पर बिछे हुए पलव वहां प्रत्यक्ष दिखाई दिए। महाराज ने शुभ मुहूर्त में यात्रा की और बिल के समीप पहुंचकर वहां एक सुंदर नगर बसाया। भगवान के आदेश के अनुसार उन्होंने मूर्ति निर्माण, प्रतिष्ठा और पूजन का कार्य बड़ी धूमधाम से संपन्न किया। वे प्रतिदिन बील के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते थे। एक दिन राजा ने यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे। एक दिन राजा के यहाँ एक ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी के साथ पधारे और इस प्रकार बोले, महाराज, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न सामवेदी ब्राह्मण हूँ। मेरा नाम वीर शर्मा है। हम दोनों दंपति घर से तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं, परंतु गर्भवती होने के कारण मेरी पत्नी से चला नहीं जाता। अतः आप इसे अंतःपुर में रखकर तब तक इसकी रक्षा करें जब तक मैं तीर्थ यात्रा से लौट न आऊं। राजा ने तथास्तु कहकर उसकी रक्षा का भार ले लिया। ब्राह्मण देवता निश्चिंत होकर चले गए। महाराज ने सेवकों को आज्ञा देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक एकांत गृह की व्यवस्था कर दी और एक बार 6 महीने के लिए अन्न दिलवा दिया। ब्राह्मणी पतिव्रता और लजावती थी। वह किसी भी पर पुरुष से बात नहीं करती थी। 6 महीने तक वह उस अन्न से निर्वाह करती रही। देववश राजा को ब्राह्मण की याद न रही। 6 महीने बाद अन्न का अभाव हो गया तो भी ब्राह्मणी ने स्वयं मुंह खोलकर मांगा नहीं। बेचारी भूख की पीड़ा सहती हुई मर गई। ब्राह्मण देवता तीर्थ यात्रा पूरी करके 2 वर्ष बाद लौटे। तब तक ब्राह्मणी के एकांत निवास में कोई नहीं गया था। ब्राह्मण ने महाराज के दरबार में उपस्थित हो गंगा जल से भरी हुई एक शीशी भेंट की और अपनी पत्नी का कुशल समाचार पूछा। महाराज को अब याद आई। वे शंकित होकर अंतःपुर में गए। ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी है यह जानकर वे चुपचाप बील के मार्ग से भगवान श्रीनिवास के समीप वेंकटाचल चले गए और भगवान से सब समाचार कह सुनाया। भक्त वत्सल प्रभु ने देखा राजा तोंडमान ब्रह्मशाप से भयभीत है। तब उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, राजन, यहाँ से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी तिथि को आकर ब्राह्मणी के शव को स्नान कराओ, वह जीवित हो जाएगी। भगवान श्रीनिवास का यह वचन सुनकर राजा अपने नगर में आए। फिर अपनी रानियों तथा ब्राह्मणी के शव को भी अलग अलग डोलियों में बिठाकर भगवान का दर्शन करने के ब्याज से चले। अस्थि
सरोवर में पहुंचकर उन्होंने रानियों को स्नान करने की आज्ञा दी। रानियों ने स्वयं स्नान करते समय ब्राह्मणी के शव को भी उस सरोवर के जल में डाल दिया। भगवान की कृपा से वह जी उठी, उसके सभी अंग पूर्वत हो गए। तत्पश्चात ब्राह्मणी रानियों के साथ सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा से लौटे हुए अपने पुण्य पति के से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने बहुत धन देकर ब्राह्मण दंपति को आदर पूर्वक विदा किया। ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का अद्भुत प्रभाव सुना। वे राजा को आशीर्वाद देकर प्रसन्नता पूर्वक अपने देश को लौट गए। एक दिन महाराज ने एक भगवत भक्त कुम्हार दंपति के परम धाम गमन की अद्भुत घटना अपनी आंखों देखी। फिर तो उसका मन इस संसार के सुख भोग से सर्वथा विरक्त हो गया। उन्होंने अपने पुत्र श्रीनिवास को राज्य देकर स्वयं वेंकटाचल पर बड़ी भारी तपस्या की। भगवान ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, राजन वर मांगो। राजा ने भगवान के नित्य धाम में रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मांगा। भगवान ने एवमस्तु कहकर भक्त को अनुग्रहित किया। राजा ने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके इस नश्वर देह को त्याग दिया और विष्णु सारूप्य प्राप्त करके दिव्य विमान पर जा बैठे। उस समय देवता और गंधर्व आकाश से फूलों की वृष्टि करते हुए उनके सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार राजा तोड़मान ने अपनी अनन्य भक्ति के प्रभाव से भक्त वत्सल श्री हरि का जरा मृत्यु रहित पुनरावृत्ति शून्य वेंकट धाम प्राप्त किया। भक्तवाणी, जो मनुष्य गिरते पड़ते फिसलते दुख भोगते अथवा छींकते समय विवशता से भी ऊंचे स्वर से बोल उठता है, हरे नमः हरे नमः हरे नमः, वह सब पापों से छूट जाता है। भक्तराज सुदर्शन सरयू के तट पर समृद्धशालिनी अयोध्या नगरी पुष्प पुत्र महाराज ध्रुव संधि के सुप्रबंधन से अमरावती को भी लज्जित कर रही थी, जिसमें महाराज ध्रुव संधि देवराज सदृश सुशोभित थे। उनकी दो स्त्रियां थी, पटरानी कलिंग राज कन्या मनोरमा और छोटी उज्जैनी पति द्विता लीलावती। मनोरमा से सर्व लक्षण संपन्न भक्तराज सुदर्शन का और लीलावती से शत्रुजीत का जन्म हुआ। महाराज की दोनों पर समदृष्टि थी। दोनों का लालन पालन साथ ही होने लगा। महाराज को आखेट का व्यसन था। देववश एक दिन सिंह के शिकार में उसके साथ ही महाराज की भी मृत्यु हो गई। मंत्रियों ने महाराज की पारलौकिक क्रिया करवाकर सुदर्शन को राज्य देने का विचार किया। इतने में उज्जैनी पति योद्धाजीत और कलिंग नरेश वीरसेन दोनों अपने अपने दोहित्रे के हित के लिए सैन्य सहित अयोध्या में आ डटे। बात ही बात में लड़ाई छिड़ गई। वीरसेन युद्धाजीत से लड़कर वीर गति को प्राप्त हुए। बाल पोत्रा मनोरमा भयभीत हो मंत्री विदल से परामर्श करके सुदर्शन को लेकर विदल और धाय के साथ निकल गई। गंगा पार
होकर जब महर्षि द्वार भारद्वाज के आश्रम में आए और उनसे आश्वासन पाकर वहीं रहने लगे, उधर युद्धोजीत भी अपने दोहित्र शत्रुजीत को सिंहासन पर बैठा मंत्रियों को राज्य भार सौंप अपनी राजधानी को चले गए। मार्ग में दूत मुख से सुदर्शन को मुनि के आश्रम में जानकर मार्ग में दूत मुख से सुदर्शन को मुनि के आश्रम में जानकर उसे मारने के लिए आश्रम में आए, किंतु मुनि के प्रभाव से उन्हें वहां से निराश लौटना पड़ा। मंत्री विदल नपुंसक थे, जिसे संस्कृत में किलिब किलिब कहते हैं। आश्रम में बार बार मुनि कुमारों के मुख से किलिब किलिब सुनकर बालक सुदर्शन भी कली कली किली 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 करने लगा। पूर्व पुण्य के उदय से वही अभ्यास रूप में परिणित हो गया। इस तरह बाल भक्त सुदर्शन सोते जागते खाते पीते वहीं किली किली रटने लगा। लीलामयी की लीला, जगदम्बा की महिमा कुछ ही दिनों में उस अबोध बालक के निरंतर स्मरण से प्रभावित होकर जगत जननी स्वप्न में दर्शन देकर बीज को शुद्ध कर गई। अब तो भक्त बालक सुदर्शन अनुक्षण क्लीं क्लीं अनुक्षण क्लीं क्लीं मंत्र के में लीन रहने लगा। महर्षि भारद्वाज की अनुकंपा से उसके क्षत्रियोचित उपनयन आदि संस्कार भी समय पर संपन्न हुए। शस्त्र शास्त्र विद्याएं भी देवी की दया और महर्षि के स्वल्प उद्योग से ही मानो स्वयं में उपस्थित हो गई। वन में खेलने के समय अक्षय तुणीर के साथ दिव्य धनुष पड़ा हुआ मिला। उसी समय निषादराज बल सुसज्जित रथ लेकर उपस्थित हुआ और भक्तराज से मित्रता जोड़ गया। क्यों न हो, उन्हीं का देश में सम्मान होता है, उन्हीं को धन की प्राप्ति होती है, उन्हीं को यश मिलता है, उन्हीं के धर्मादि पुरुषार्थ अविकल रूप से सिद्ध होते हैं। वे ही धन्य हैं और वे ही पुत्र भृत्य और एवं पत्नी आदि से संपन्न रहते हैं, जिन पर ऐश्वर्य दात्री आप प्रसन्न होती हैं। परंतु इतने से ही माँ को संतोष कहाँ। ऐसे ही अनन्य भक्तों के लिए तो उनका वचन है। फिर तो भक्तराज के विवाह की तैयारी होने लगी। काशीराज सुबाहु की कन्या शशिकला माहुविदुषी और भक्तिमती थी। महाविदुषी और भक्तिमती थी। स्वप्न में सुदर्शन को दिखाकर मां ने उससे कहा, मेरे भक्त सुदर्शन को तू वरण कर। सुंदरी, तुम सुदर्शन को वर रूप में स्वीकार करो। यह मेरा भक्त है, यह तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करेगा। शशिकला प्रमुदित हो उसी समय भक्त सुदर्शन को मनसा वरण कर चुकी। पुत्री के रोकने पर भी महाराज सुबाहु वनवासी सुदर्शन को कन्या नहीं देंगे, यही निश्चय कर स्वयंवर की तैयारी करने लगे। सुदर्शन को आमंत्रित भी नहीं किया गया। यह सब देख सुन दुखित हो शशिकला ने एक ब्राह्मण को संवाद देकर भारद्वाज आश्रम भेज दिया। धीरे धीरे स्वयंवर में आने वाले नरपतियों से काशी मुखरित हो उठी। अपने दोहित्र के साथ युद्धोजीत भी पधारे। उधर मां का स्मरण कर मां को साथ ले ऋषियों से आशीर्वाद ग्रहण कर भक्तराज सुदर्शन भी स्वयंवर देखने काशी आए। सबका यथोचित सत्कार किया गया। अब राजाओं के बीच में भक्तराज की चर्चा चली। किसी ने कहा, सुनते हैं सुदर्शन भी अपनी मां के साथ
स्वयंवर देखने आया है, कन्या भी उसको उसी को वरण करेगी। युद्धोजीत जल उठा, सुबाहु बुलाए गए। आपको क्या अभिष्ट है? आप किसे कन्या देना चाहते हैं? यही उनसे पूछा गया। लड़की कहती है, मैं तो सुदर्शन को वर चुकी हूं, मेरे समझाने पर भी नहीं मानती। सुबाहु का छोटा सा उत्तर था। अब तो युद्ध जीत की अद्भुत अवस्था थी। अब तो युद्धोजित की अद्भुत अवस्था थी। मैं सुबाहु सहित सुदर्शन को मार कर कन्या का हरण करके अपने दोहित्रे को दे दूंगा, नहीं तो कन्या को स्वयंवर में लाओ। इस तरह युद्धोजीत का प्रलाप सुन अन्य राजाओं ने एकांत में सुदर्शन को बुलाया। सबने कहा, युद्धोजीत तुमको मारना चाहता है, हम लोगों को दया आई इसी से तुम्हें बुलाया है। तुम स्वयंवर में बिना सैन्य के क्यों आए? अब तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर भक्तराज ने कहा, अपने निष्कपट हृदय को खोल दिया। इस प्रकार भक्तराज ने वहां अपने निष्कपट हृदय को खोल दिया। राजाओं, संस्कृत में लिखा, उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। राजाओं, मेरे पास न सैन्य बल है, न मेरा कोई सहायक है, न कोश है, न दुर्ग का आश्रय है, न मित्र है, न हितु है, न कोई मेरे रक्षक हैं। मैं तो स्वयंवर की चर्चा सुनकर उसे देखने की अभिलाषा से यहाँ चला आया हूँ। अवश्य ही मुझे स्वप्न में देवी भगवती की प्रेरणा हुई है। मैं आज और कुछ भी नहीं करना चाहता। मुझे तो जगदीश्वरी देवी ने जो कुछ कहा और जो कोई विधान मेरे लिए उन्होंने रच रखा है, निस्संदेह वही होगा। हे जगदीश्वरों, संसार में आज मेरा कोई भी शत्रु नहीं है, क्योंकि मुझे सर्वत्र जगदम्बा भवानी के दर्शन होते हैं। राजकुमारों, जो कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा उसका शासन वे जो कोई मेरे साथ शत्रुता करेगा उसका शासन वे महाविद्या ही करेंगी। मैं तो जानता भी नहीं कि शत्रुता किसे कहते हैं। क्या ही क्या ही विशुद्ध भाव है, कहीं छल कपट का गंध तक नहीं। जैसे हमारे प्रातः स्मरणीय श्री तुलसीदास जी विश्व को सिया राम में देखते थे, वैसे ही भक्तराज सुदर्शन निखिल चराचर में भवानी को ही देखते थे। राजाओं के पास से भक्तराज डेरे पर आए। प्रातःकाल स्वयंवर का कार्य आरंभ हुआ। शशिकला नहीं आई। सुबाहु समझाकर हार गए। आती कैसे वह भक्तराज का वर्ण जो कर चुकी थी, अब दूसरों के लिए स्थान कहाँ? पिता के अत्यंत आग्रह को देखकर शशिकला ने कहा, राजेंद्र, यदि तुम कायरतावश राजाओं से डरते हो तो मुझे सुदर्शन के हवाले करके नगर से बाहर छोड़ आओ। वे मुझे रथ पर चढ़ाकर तुम्हारी राजधानी से बाहर ले जाएंगे। इतने पर भी सुबाहु की चिंता नहीं गई। इस पर उसने कहा, राजेंद्र, आप चिंता न करें, मेरा सुदर्शन के साथ विधि पूर्वक विवाह करके मुझे उनके हाथ सौंप दें। भगवती चंडिका आपका और हमारा कल्याण करेगी। जिनके नामोच्चारण से ही दुख राशि का नाश हो जाता है, उन्हीं पराशक्ति का स्मरण करके आलस्य रहित होकर कार्य कीजिए। अब सुबाहु के हृदय में भी विश्वास हो आया। कन्या के वचनानुसार राजाओं से जाकर वे बोले, राजा आप लोग जाएं, कल स्वयंवर होगा। सब इस वचन को सत्य समझ चले गए। इधर उसी रात में सुदर्शन को बुलाकर विधिवत पानी ग्रहण करा दिया। प्रातःकाल मंगलवाद सुनकर राजाओं ने समझा विवाह हो गया। युद्धाजित सैन्य काशी को घेर बैठे हैं। रास्ते में ही सुदर्शन को मारकर कन्याहरण किया जाए और राजागण भी क्या होता है यह देखने के लिए ठहर गए।
भक्तराज सस्त्री रथ पर बैठकर भारद्वाज आश्रम चले। सुबाहु भी जमाता की रक्षा के लिए अपने सैन्य सहित पीछे हो लिए। भक्तराज को निर्भय होकर आते देख सब कोलाहल कर उठे। युद्धोजीत शत्रुजीत के साथ उनको मारने के लिए आगे आए। दोनों में युद्ध छिड़ गया, परंतु धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। भक्तराज के स्मरण मात्र से जगत जननी दुर्गा सिंह पर सवार हो प्रकट हो गई। देखते ही भक्तराज गदगद हो गए। अपने सेनापति से कहने लगे, निर्भय होकर आगे बढ़िए, सहायता के लिए मां आ पहुंची हैं। जगदम्बा निश्चय ही मेरी सहायता करेगी। जगदम्बा का चरण चिंतन करने वाले पर किसी प्रकार का संकट नहीं आ सकता। उधर श्री दुर्गा दर्शन से भयभीत अपने सैन्य को देखकर युद्धोजीत शत्रुजीत के साथ आगे बढ़ आए, किंतु हुआ वही जो होना था। मां के शस्त्र से कटकर दोनों सुरलोक सिधारे। सेना भी छिन्न भिन्न हो गई। अब सुबाहु आगे आए और स्तुति के साथ उन्होंने वरदान मांगा, तुम्हारे चरणों में मेरी सदा सर्वदा अविचल एवं अटूट भक्ति हो। मां तुम्हें सदा मेरे इस नगर में निवास कराना चाहिए। तुम्हारे चरणों में मेरी सदा सर्वदा अविचल अटूट भक्ति हो। मां तुम्हें सदा मेरे इस नगर में निवास करना चाहिए। दुर्गा देवी के नाम से तुम महाशक्ति यहीं विराजमान हो जाओ। जिस प्रकार तुमने शत्रुओं से सुदर्शन की रक्षा की और उसका बाल भी बांका नहीं हुआ, उसी प्रकार मां तुम्हें इस वाराणसी नगरी की रक्षा करनी चाहिए। जब तक यह नगरी भूमंडल पर सुप्रतिष्ठित और सुस्थिर न हो जाए, तब तक हे दुर्गे, हे कृपा निधान देवी, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। इसी वरदान के कारण मां अभी भी श्री दुर्गा के रूप में काशी की रक्षा कर रही हैं। अब भक्तराज सुदर्शन पुलकित होकर स्तुति करते करते कहने लगे, देवी बताओ, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं अथवा कहां जाऊं? शीघ्र अनुमति प्रदान करो। मैं स्वयं किंग कर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं। माता, तुम जैसी आज्ञा करो, मैं वहां से चला जाऊं। मैं यहाँ से चला जाऊं, ठहरूं अथवा स्वेच्छा पूर्वक विचरूं? आहा, इनका तो अपना कुछ है ही नहीं। फिर क्यों नहीं पूछे कि हम कहाँ जाएं, क्या करें? इस पर मां ने कहा, महाभाग्यवान सुदर्शन, तुम अयोध्या जाकर अपनी कुल परंपरा के अनुकूल वहां का शासन करो। तुम मुझे सदा स्मरण करते रहना और यत्न के साथ मेरी पूजा उपासना करना। हे नरश्रेष्ठ, मैं सदा तुम्हारा कल्याण करूंगी और तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगी, इत्यादि उपदेश देकर मां अंतर्हित हो गई। इसके बाद सब राजाओं ने भक्तराज का आधिपत्य स्वीकार किया। वहां से आनंद पूर्वक वे अयोध्या आए। देखिए, इनका हृदय पहले सौतेली मां के पास जाते हैं, प्रणाम करके कहते हैं, मां, मैं तुम्हारा सेवक हूँ, धर्मज्ञ। मेरे लिए जैसी माता मनोरमा है, वैसी ही तुम भी हो। मेरी दृष्टि में तुम दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है। वन में रहते हुए मेरे चित्त को तनिक भी कलेश नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि यह मेरे ही किसी कर्म का फल है और मैं यह भी जानता था कि इसका फल अवश्य भोगना होगा। उस समय मुझे कोई दुख नहीं हुआ था और आज धन की प्राप्ति हो जाने पर मुझे कोई सुख नहीं है। मेरे हृदय में न किसी से वैर है और न डाह भी है। माता, इस पवित्र भारत भूमि में मनुष्य जन्म बड़ी कठिनता से मिलता है। आहार, निंद्रा, मैथुन आदि का सुख तो निश्चय ही सभी योनियों में प्राप्त होता है। इस
मनुष्य शरीर को पाकर धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि मनुष्यों को इसी से स्वर्गादि लोकों तथा मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, जो अन्य योनियों के लिए दुर्लभ है, जो अन्य योनियों के लिए दुर्लभ है। ऐसा उदार शून्य उदारशय भक्त अब कहाँ। इसके बाद पहले स्वर्ण सिंहासन पर मां की मूर्ति स्थापित की, पीछे भक्तराज उन्हीं का काम मानकर उन्हीं की आज्ञा से राज सिंहासन पर विराजे। अभी भी कौशल देश में अंबिका देवी के नाम से मां विद्यमान है। इस तरह भक्तराज सुदर्शन श्री जगदम्बा के प्रसाद से यावजीवन अखंड राज्य भोग कर अंत में मणिद्वीप को सिधारे। देखा, माँ का मंत्र भी उसने पूरा नहीं कहा था, सिर्फ क्लीम क्लीम कहा था। माँ का जो मंत्र होता है ना कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे, उसमें सिर्फ उन्होंने क्लीम बोला था, तो माँ ने उनका उद्धार किया। धन्य है ऐसे भक्त, और नमस्कार ऐसी माँ को। मैं कथा को ही विराम देता हूँ। अब कल मैं आगे कथा करूंगा कुमारी संध्या से।